क्या आप जानते हैं कि इंसानों ने अपनी सबसे बड़ी खगोलीय आंख यानी दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन धरती के सबसे सूखे और बेरहम रेगिस्तान में लगाने का फैसला किया है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां न पानी है, न हरियाली और न ही जीवन के कोई संकेत। तो सवाल उठता है, आखिर क्यों? क्या इसे दूरबीन बनाने वालों को कोई और जगह नहीं मिली, या फिर इस सूखे रेगिस्तान में कुछ ऐसा छुपा है जो बाकी दुनिया नहीं जानती? आज हम जानेंगे कि चिली के अटाकामा रेगिस्तान को इस दूरबीन के लिए चुने जाने के पीछे कौन से रहस्य छुपे हैं। और हाँ, अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि जो आप जानेंगे वह आपकी सोच से परे है। दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन का नाम है एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप और इसे चिली के अटाकामा रेगिस्तान में बनाया जा रहा है। लेकिन यह रेगिस्तान सिर्फ सूखा नहीं है, यह धरती का सबसे सूखा इलाका है। यहाँ औसतन हर साल सिर्फ 15 मिलीमीटर बारिश होती है। अब आप सोचेंगे, भला यह कैसे सही जगह हो सकती है? लेकिन ध्यान दीजिए, साइंस और टेक्नोलॉजी में अक्सर वो जगहें चुनी जाती हैं जो आम सोच से बिल्कुल उलट होती हैं। अटाकामा रेगिस्तान इतना सूखा है कि वहाँ नमी लगभग शून्य के बराबर होती है और इसी वजह से आसमान यहाँ साफ और क्रिस्टल क्लियर दिखता है। यह दूरबीन के लिए एक स्वर्ग है, क्योंकि सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? आसमान में धुंध और प्रदूषण। सोचिए, अगर दूरबीन मुंबई के आसमान में लगाई जाती तो उसे बादलों और स्मॉग के बीच क्या ही दिखता। लेकिन यहाँ सिर्फ आसमान साफ नहीं है, अटाकामा में एक और खास बात है, यहाँ की ऊंचाई। यह रेगिस्तान समुद्र तल से लगभग 2600 मीटर ऊपर है और जितनी ऊंचाई उतनी कम वायुमंडलीय बाधा। ELT सिर्फ बड़ी नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी आंख बनने जा रही है जो ब्रह्मांड के सबसे गहरे राजों को देख सकेगी। इसका मुख्य आईना 39 मीटर चौड़ा होगा, यानी लगभग 10 मंजिला इमारत के बराबर। वैसे सोचिए, अगर इसे साफ करना पड़े तो कितने कपड़े और पानी लगेंगे। लेकिन मजाक से हटकर इसकी ताकत का अंदाजा लगाइए। यह इतनी शक्तिशाली होगी कि इससे आप 100 किलोमीटर दूर खड़े इंसान की आंख की पुतली तक देख सकते हैं। और इसका मकसद सिर्फ तारे और ग्रह देखना नहीं है, यह उन सवालों के जवाब तलाशेगी जो हम सदियों से पूछ रहे हैं। क्या ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? ब्लैक होल कैसे काम करते हैं? और शायद ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? पर यह सब आसान नहीं है। अटाकामा रेगिस्तान जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। यहाँ दिन में तापमान 40 डिग्री से ऊपर और रात में 0 डिग्री तक गिर जाता है। सोचिए, इन हालात में वैज्ञानिक काम कर रहे हैं और यहाँ सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि रेगिस्तान की आंधियां भी हर रोज चुनौती पेश करती हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसान की अगली बड़ी छलांग यहीं से शुरू होगी। ब्रह्मांड को समझने की यह कोशिश न सिर्फ हमारे भविष्य बल्कि हमारी पूरी सभ्यता को बदल सकती है। ELT सिर्फ एक दूरबीन नहीं है, यह हमारी आशाओं, सपनों और जिज्ञासा का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि इंसान चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, हमेशा सितारों तक पहुंचने का सपना देखेगा। तो अगली बार जब आप आसमान में तारे देखें तो ये सोचना न भूलें कि चिली के उस रेगिस्तान में कुछ लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं ताकि हम ब्रह्मांड के अनगिनत राजों को समझ सकें। अब आप बताइए, अगर आपको ELT पर एक दिन बिताने का मौका मिले तो आप क्या देखना चाहेंगे? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं एक और रहस्य से भरी कहानी के साथ।